ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मॉलिक्यूलर बिहेवियर में फर्स्ट थिंग स्टेबिलिटी। क्या होता है स्टेबिलिटी? क्या पढ़ा है हमने अभी तक इस पूरे टॉपिक में? क्या पढ़ा है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। भाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो रिमेंबर whenever you are saying कि Nb is equal to Na, bonding electrons is more than anti-bonding electron, तो आप बोलोगे कि इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। Means that molecule will be stable. Second is bond order. What do you mean by bond order? Bond order क्या होता है? नंबर ऑफ bonds. और एक चीज याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यू कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइप्स, कौन कौन सी तरीके से निकाल सकते हो। एक एमओटी से भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी अभी नहीं। और दूसरा रेजोनेंस से भी निकाल सकते हो। सो ये कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। रेजोनेंस से भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तीसरी बात, आपको किसी भी एटम के लिए, किसी भी सेंट्रल एटम के लिए अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, सो दैट बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन और इक्वल टू 3, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। दिस इज अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। नहीं तो आप बोलोगे मैम लेविस स्ट्रक्चर में तो सल्फर ने क्या किया था, 6 बॉन्ड बनाए, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई? 6। bond order is only with respect to the same, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। तो जब आएगा बॉन्ड ऑर्डर में आपको फॉर्मूला बता देंगे। देन सेकंड इज नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या होगा नेचर ऑफ बॉन्ड में? क्या बता सकते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड में? व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड। भाई ये सिग्मा है या फिर पाई है। भाई पाई आ गया तो आपको क्या बताना पड़ेगा? भाई ये सिग्मा है तो सिंगल, पाई है तो डबल, पाई है तो। So this is the nature of bond. Then bond length, bond length पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या होता है bond length? Intermediate distance between the two bonding atoms. Bond length क्या होता है? Intermediate distance between the two bonding atoms. So here remember your bond order is inversely proportional to bond length. जितना ज्यादा bond length होगा उतना कम bond order होगा, ठीक है। Then last is magnetic decline. Okay, so write down this. Bond order is respect mentioned. Bond length is inversely proportional to bond. So just write down magnetic behavior is nothing but write down this. नहीं लिखा है मैंने इसको, बाकी कुछ लिखा नहीं इसको। So you can write down the formula here itself for bond order. Take it formula लिखेंगे, ठीक है। So just write down stability, bond order, nature of bond, bond length and magnetic behavior. ठीक है, मैं स्टेबिलिटी आपको बताने वाली हूँ, बॉन्ड ऑर्डर बताने वाली हूँ, एंड लास्ट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। हो गया। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी। So we have the first point
that is stability of molecule. तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी, ठीक है। सो वी हैव, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन bonding orbit. So shall I write down being present in bonding molecular orbital, and this is denoted by NB. Similarly, when you are here drawing in the level diagram, we have number of electrons present in anti-bonding molecular orbital, and it is denoted by NB. So remember, in stability, if your bonding electrons is greater than anti-bonding electrons, ठीक है, ये क्या है, bonding electrons are greater than anti-bonding electrons, then you can say molecule is stable, मतलब वो exist करता है, फर्स्ट थिंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है और वो स्टेबल भी है। दूसरी बात, if your bonding electrons are very less than anti-bonding, which means that your molecule is unstable, ठीक है। सो यू कैन फाइंड, आपको ऐसे कोई रैंडम मॉलिक्यूल किसी ने पूछा, जैसे अगर मैं आपको पूछती हूँ Na2 मॉलिक्यूल, Na2 मॉलिक्यूल सबको पता एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि दैट इज व्हाट, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। अगर मैंने आपको गैसेस के बारे में पूछा, कौन सी गैसेस, नोबल गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस कौन से है, He2 है, राइट। तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, थोड़ी देर के लिए आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज वी हैव अ थ्योरी इन आवर बैकएंड, हमारे पास एक थ्योरी है कि गैसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक फॉर्म। तो आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एमओटी यूज करना, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, सेकंड इज ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। सो राइट डाउन सेकंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। we have the formula in MOT guys, according to MOT एक लिखोगे और दूसरा according to resonance, according to resonance दोनों भी यूज होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू MO2 आप MOT आप कहाँ पे यूज करोगे, दिस इज फॉर डाइएटोमिक विच इज फिक्स, आपको वो सोचना ही नहीं है, जितने भी हमारे पास 11 एटम से विच आर डाइएटोमिक इन फ्री स्टेट, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। whenever we are talking about the according to resonance, guys, this is for, ये जो resonance के अकॉर्डिंग है, दिस इज फॉर, यू कैन से सल्फेट के लिए पूछ सकते हैं, फॉस्फेट के लिए पूछ सकते हैं, NO3 माइनस के लिए पूछ सकते हैं, देन CO3 2 माइनस के लिए पूछ सकते हैं, और यू कैन से पॉली एटॉमिक, ये जो क्वेश्चन है ना वो किसके लिए आएगा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, पॉली एटॉमिक एनायन means whatever we have done in as a practice question in VSCPR and LEGS, हमने किया था ना I3 माइनस, उसको अलग है, एग्जिस्ट करता भी नहीं है, फिर भी हम उसके लेगी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट। उसके बाद MnO4 माइनस, फिर ये लिख के आपको वो याद है ना, MnO4 माइनस में स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर काउंट करो बॉन्ड कितने हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है रेजोनेंस के, ये NO3 माइनस पे हो चुका है क्वेश्चन, CO3 2 माइनस पे हो चुका है, SO4 2 माइनस पे क्वेश्चन हो चुका है। सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, यहाँ ठीक है, इसके स्टेप्स बाद में बताती हूँ। स्टेप 1 इज, you have to find
कि लेविस स्ट्रक्चर, सबको आता है लेविस स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड इज यू टू फाइंड रेजोनेंस। लेवी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलेगा? लेवी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइंस है, ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे अगर आप बात करते हो NO3 माइनस की, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन कितने बॉन्ड दिखा रहे हैं? 4। बट दिस इज नॉट द बॉन्ड ऑर्डर। रीजन, इसमें से जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से था? बाहर से था। सो वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वो नाइट्रोजन ने बनाया या ऑक्सीजन ने बनाया। एक पॉइंट था ना अपना कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। क्लियर? यहाँ पे दूसरी बात क्या है, कहीं ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर होना चाहिए। नाइट्रोजन इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है ऑक्सीजन को। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हो गए, 3, एक पेयर इसको दे दिया और एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्डिंग कर लिया? तीसरे ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इस ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाउ यू कैन से इट इज इनवॉल्व? पॉइंट किसमें है? ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया तो बॉन्ड ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, एंड दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है? सो लेवी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है? टोटल नंबर ऑफ bonds which are visible according to Lewis structure, guys. So I am just writing down अपने कितने lines कहाँ है, that's it. Whether it is coordinate, whether it is sigma, whether it is pi, सब bonds को consider करें। दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेविस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेसिकली कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये जो पाई है, मैं राइट में 1 2 एंड 3, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यू नो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। सो दिस इज द लेविस स्ट्रक्चर। सही है। हम ओवरऑल चार्ज कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। अभी इसका सेम स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? ऐसे भी तो बना सकते हैं। इस नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इसके साथ हो गया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये भी सही है। तीसरा, नाइट्रोजन इज हैविंग डबल बॉन्ड विथ दिस सिंगल। बात समझ में आई? कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने गाइस? 3। पहला वाला बाय डिफॉल्ट हमें कंसीडर करना है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। ठीक है? यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। दैट फॉर्मूला इज, इफ यू वांट टू फाइंड द bond order with respect to resonance, किसके लिए है ये? पॉलीएटॉमिक एनायंस के लिए ही ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है? सो क्या आएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू number of bonds according to Lewis structure divided by resonating structures। ये एक दूसरा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। ठीक है? सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3 माइनस कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू लेविस कितने दिख रहे हैं आपको? 4। काउंट करना आ रहा है सबको? डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? एंड यू हैव नेवर स्टडीड अबाउट दिस। इसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है कि कोई भी बॉन्ड हो सकता है 4/3। हमने बॉन्ड को कभी फ्रैक्शन में नहीं पढ़ा। वी हैव स्टडीड दिस इन द बेंजीन गाइस। मैंने आपको एक चीज बोला था कि बेंजीन के इंडिविजुअल बेंजीन पे कितने बॉन्ड्स होते हैं? 1.5 1.5 बताया था।
बेंजीन में इंडिविजुअल दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 1.5। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एमओडी व्हाट वी हैव इन द बॉन्ड ऑर्डर, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का? सो दैट इज, you can find out guys, you can find out this as bond order is equal to Nb minus Na by T. Easy है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, डिवाइड बाय 2 करना, राइट। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। इफ योर बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, व्हाट इट मींस, क्या मतलब है इसका? Nb इज ग्रेटर देन Na, एम आई करेक्ट? आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, एंटी में लेस वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? इसका मतलब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्टेबल। सिमिलरली इफ योर बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव, इसका मतलब Nb इज लेस देन Na, तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया? अनस्टेबल। ऐसा भी तो हो सकता है कि योर बॉन्ड ऑर्डर इज 0, कब आएगा? Nb इज इक्वल टू Na, मतलब अनस्टेबल, फिर भी आपका मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल ही रहेगा। और ये में से कि दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया by using the above formula. Side of this one, your homework is SO4 2 minus PO4 3 minus and CO3 2 minus. ठीक है, कल करके आना फाइनल चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है SO4 2 माइनस का, PO4 3 माइनस का है, CO3 2 माइनस। हो गया? नाउ लास्ट पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया, बॉन्ड लेंथ समझ में आया। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना कम उसका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट में लिख लो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आप क्या बोलोगे, इस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। आप उसको तोड़ नहीं सकते, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले एक एक बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा, देन यू कैन ब्रेक द अदर। Then you can see here the intermediate distance is, मतलब अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है, इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड ए एंड बी मॉलिक्यूल के, इसी ए एंड बी के मॉलिक्यूल के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही अगर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बॉन्ड लेंथ फॉर द सिग्मा इज मोर देन डबल बॉन्ड लेस देन ट्रिपल बॉन्ड। So this is applicable for what? कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो सिग्मा, कार्बन एंड दिस कार्बन ट्रिपल, सो इसी वे में आपको लिखना है। क्लियर? Then we have the last nature, that is magnetic property. किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करता है वो उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक ना सीरीज, एक सीक्वेंस जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक है, ठीक है, तो सबसे पहले आता क्या है, कौन सा नेचर आता है? पैरा मैग्नेटिक। एवर यू स्टडी अबाउट दिस वर्ड, हाईली मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? हाईली मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, ऐसा वर्ड है।
जैसे कि आयन किस टाइप का है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसके पहले अगर सीबीएसई में आप 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में इट इज गिवन एज फेरी मैग्नेट, जो बहुत कम सब्सटेंस होते हैं, जो हाईली 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 मैग्नेट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के बाद आता है, यू कैन कंसिडर डायमैग्नेट, जहां पे आप कंसिडर करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11th लेवल पे इतना ही है। पैरा के बाद फेरो है, फेरी, पैरा, एंटीफेरी, फेरो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी बस आपको क्या समझना है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और वेदर इट इज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। So can anyone tell me the electronic configuration of Fe? Fe, ferrous. Ferrous. Fe, ko, ni. 30, 29, 28, 26, 25, 25 और 26, 26 है। हाँ ठीक है, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 26। the clue I have given in the NPT, 26 मतलब 4s2 3d6 कर लोगे, इजी है। 1s2 2s2 करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर ऑल। फिर इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जस्ट n will be changed, right? So can you tell me the atomic orbital? सही है, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना? What about cobalt 27? What is the electronic configuration? 3d7. So this is, so how many unpaired electrons? कितने unpaired electrons है यहाँ पे? Unpaired electrons is यहाँ पे unpaired electrons is 3। कौन ज्यादा मैग्नेटिक है? Who is more magnetic? Ferrous. इसका एक फॉर्मूला भी है, so you can write down here, ferrous is more magnetic than copper. So आपने ये तो पहले से ही पढ़ा है ना, फेरस कोबाल्ट निकल मैग्नेटिक होती है, तीनों के एग्जांपल्स आप लोग पढ़ चुके हो ना, फेरस कोबाल्ट निकल आर द मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक metals, they are the magnetic nature. So this is what based on the unpaired electrons. Here, so we have, sorry लिखोगे अब हमको, so we have the formula for the magnetic nature that you will study again. किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक mu is given by square root of n plus n into n plus 2, and it is Bohr magnetic. Magnetic property is denoted by m. What do you mean by n? n क्या है यहाँ पे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन।